नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल बहुत तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले छोटे दलों की डिमांड बढ़ गई है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ही दल छोटे दलों से गठबंधन की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। और कल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आज दोनों ही पार्टियों के बीच में 30 सीटों पर डील पक्की बताई जा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ में लगी है। संजय सिंह ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की और कहा कि गठबंधन के रास्ते खुले। इसके अलावा अपना दल कामेरावादी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। तो वहीं यूपी में कांग्रेस का एक को बड़ा झटका लगा। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। अदिति सिंह बीजेपी का हिस्सा बन सकती है। यूपी चुनाव से पहले सियासी गलियारों में हलचल बहुत तेज है। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में गठबंधन को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। आपको बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी में 3 दर्जन सीटों के आसपास सहमति बन रही है, जिसके साथ ही आज दोनों ही पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान कर सकती है, औपचारिक ऐलान। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच फाइनल गठबंधन कुल 25 से 30 सीटों पर हुआ है, जिसमें कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आरएलडी के सिंबल पर लड़ सकते हैं चुनाव, और कुछ सीटों पर आरएलडी के कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीटों को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच में कोई विवाद नहीं है। तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन और औपचारिक ऐलान होना बस बाकी, और 25 से 30 सीटों पर सहमति सूत्रों के अनुसार बन गई है। और ये स्थिति भी है कि कुछ जगहों पर जहां पर आरएलडी मजबूत है वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आरएलडी के सिंबल पर लड़ेगा, तो कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी जहां पर मौजूद है वहां पर आरएलडी का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा। इधर आम आदमी पार्टी भी यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की तैयारी में है। और आज संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए रास्ते खुले हुए हैं। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में रोज नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह यूपी प्रभारी जो हैं, वो आज अखिलेश यादव यानी सपा सुप्रीमो से मुलाकात किए हैं। क्या वजह है कि आज आपको अखिलेश यादव से मिलना पड़ा? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है और आदित्यनाथ जी की तानाशाही का जो राज है, उसको मुक्त कराने के लिए एक रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा हुई है। कुछ कॉमन एजेंडा के ऊपर बातचीत हुई है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शासन चल रहा है जहां पे गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है हाथरस में। एक ऐसा शासन जहां पे प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया जाता है। एक ऐसा शासन जहां इंद्रकांत त्रिपाठी से एसएसपी रंगदारी मांगता है और हत्या करा देता है। एक ऐसा शासन जहां पे न शिक्षा की बात होती है, न अस्पताल की बात होती है, न रोजगार की बात होती है, न किसानों के फसल की दाम की बात होती है। आज भाजपा इतनी मजबूर पार्टी है कि उनके पास अपना कोई नेता ही नहीं है जिसके बारे में वो बातचीत करें। वो पाकिस्तान के नेता के नाम पे वोट मांग रहे हैं। लोग गन्ना की बात कर रहे हैं, भाजपा जिन्ना की बात कर रही है। तो जिन्ना की बात तो अखिलेश यादव ने की थी, जिसको लेकर बीजेपी ने कहा। नहीं, सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी कौन है इस देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर ने आजादी के पहले मुस्लिम लीग, जो मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी, उसके साथ 3 राज्यों में सरकार बनाई। वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, सिंध में। 3 राज्यों में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार थी। जिन्नावादी कौन है? अडवाणी जी गए थे जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने के लिए। जिन्नावादी कौन है? के.एस. सुदर्शन साहब, जो इनके प्रमुख थे संघ के, उन्होंने कहा जिन्ना विभाजन के लिए अपराधी नहीं है। जसवंत सिंह जी ने प्रमाण पत्र दिया। तो जिन्नावादी पार्टी तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी है। ठीक बात है कि आप अखिलेश यादव से मिले, अलग अलग राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा। तो क्या घोषणा पत्र एक होने वाला है या आप दोनों गठबंधन एक साथ करने वाले हैं? क्योंकि तो आज सिर्फ मुद्दा आधारित बातचीत थी। जो उत्तर प्रदेश के सामने संकट है, जो मुद्दे हैं, उसके बारे में एक रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा। तो कैसे हो, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आने वाले समय चुनाव है, तो आप कैसे उन मुद्दों को, या तो घोषणा पत्र आप लोग एक साथ मिल करके आप एजेंडे में डालेंगे या गठबंधन? अभी कोई एक घोषणा पत्र या गठबंधन को लेके पहली ही मुलाकात में सारी बातें नहीं होती हैं। आगे जब कोई बातचीत होगी इसके बारे में तो बताएंगे।
एक और बड़ी खबर, अपना दल कमेरा का समाजवादी पार्टी से गठबंधन। अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कृष्णा पटेल का यह ऐलान। अखिलेश यादव से मिली अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल, अखिलेश यादव ने ट्वीट की है मुलाकात की तस्वीर भी। तो ये बड़ी खबर, लगातार छोटी पार्टियों को अपने साथ लाने में जुटे हुए हैं बड़े राजनीतिक दल, जिनको लगता है कि शायद वो सत्ता के निकट है और आराम से पहुंच सकते हैं। तो छोटे दलों की भी मदद, खासतौर पर प्रयागराज मंडल में अधिकांश सीटों पर इनका असर जो है दिख सकता है। समाजवादी पार्टी इस बात को अच्छे से समझती है, जानती है कि वोटर्स का लाभ मिल सकता है समाजवादी पार्टी को। तो यूपी की सियासत की जो 4 बड़ी खबरें हैं, पहली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और आरएलडी में डील। हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है। 30 सीटों पर डील सूत्रों के हवाले से खबर की हो गई है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों भी गठबंधन के रास्ते तलाश रहे हैं और रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि दोनों के बीच में मुलाकात भी हुई और उसके बाद में संजय सिंह ने जी मीडिया से खास बातचीत भी की। अपना दल कमेरा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन। तो उधर अदिति सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकती है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होगी। तो 4 बड़ी खबरें हमने आपको बताई और हमारे संवाददाता विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश में क्या क्या इस वक्त चल रहा है? कौन सी राजनीतिक पार्टी, कौन सी पार्टी इस वक्त क्या कर रही है, क्या क्या स्टेप लिए जाने वाले हैं आज के दिन? सबसे पहले तो आप वो बताएं। राजीव, देखिए, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, मुख्य तौर पर बीजेपी और सपा में हलचल बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। और आज का अगर हम अपडेट आपको दें तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन फाइनल हो चुका है। लगभग 25 से 30 सीटों पर आरएलडी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और मुलाकात के बाद यह बयान दिया कि समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन करेंगी। और अखिलेश यादव ने भी फोटो शेयर की है कृष्णा पटेल के साथ में। सपा का एक और गठबंधन फाइनल हुआ है अपना दल कमेरावादी के साथ में, यानी छोटे दलों के साथ गठबंधन का यह दौर चल रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जिसमें कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा बीएसपी की एक विधायक हैं, वो भी भाजपा में शामिल हो सकती हैं। यानी जोड़ तोड़ की राजनीति, गठबंधन वाली राजनीति यहां उत्तर प्रदेश में बहुत तेज हो चुकी है। बीजेपी और सपा दोनों ही एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहती और इसीलिए दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल कराने का सिलसिला चल रहा है और गठबंधन का भी सिलसिला तेज हो गया है। लेकिन विशाल, अब सबकी निगाह इस बात पर है कि आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है। आम आदमी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी? क्या चर्चा हुई है संजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच में? राजीव, देखिए, मेरी सूचना जहां तक है, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच अभी गठबंधन नहीं होने वाला है। संजय सिंह की मात्र औपचारिक मुलाकात थी अखिलेश यादव के साथ में। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर चुकी है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी के गठबंधन होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आज संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात जरूर की है और इस मुलाकात को एक औपचारिक मुलाकात बताया है। संजय सिंह कह रहे हैं कि विकल्प सारे खुले हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी पहले ही ऐलान कर चुकी है और समाजवादी पार्टी 403 में से कम 360 सीटों पर अकेले अपने सिंबल पर लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसी स्थिति में और पार्टियों के साथ गठबंधन करना समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। और क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, महान दल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी, अपना दल कमेरावादी, इन पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन फाइनल हो चुका है। आने वाले दिनों में अब आम आदमी पार्टी के साथ यह गठबंधन थोड़ा मुश्किल लगता है। राजीव, अदिति सिंह अगर विशाल बीजेपी के साथ जुड़ जाती है तो एक प्लस पॉइंट होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि इस सीट पर अगर मैं गलत ना हूं तो उनके पिता 1993 से जो है जीतते आए। उसके बाद अदिति सिंह 2017 में वहीं से विधायक बनी और अगर वो बीजेपी के साथ जुड़ जाती है तो ये कांग्रेस की एक तरीके से परंपरागत सीट बीजेपी के पास जा सकती है। बिल्कुल राजीव, देखिए, अदिति सिंह का रायबरेली में बहुत अच्छा प्रभाव माना जाता है। उनके पिता अखिलेश सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक रहे थे और हाल फिलहाल में गांधी परिवार के साथ अदिति सिंह का विवाद सामने आया था। दूरियां बहुत हो गई थी और अदिति सिंह लगातार बीजेपी की तारीफ करते आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ अदिति सिंह लगातार करती रही हैं और आज संभावना ये जताई जा रही है कि अदिति सिंह, क्योंकि कांग्रेस से बागी भी हो चुकी हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकती
सकती हैं। और यहाँ पर कुछ नेता भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। दया शंकर सिंह हैं जो कि ज्वाइनिंग कमेटी के मेंबर हैं। दया शंकर जी, बहुत जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, कौन कौन आज शामिल हो रहा है? अभी बहुत सारे विधायक हैं जो ज्वाइन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आवेदन किए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आने वाले हैं, जिसके कौन कौन शामिल हो रहा है? आज कुछ लोग होंगे शामिल। अदिति सिंह की चर्चा है, रायबरेली सदर से विधायक हैं। आप लोग कांग्रेस को उनके गढ़ में ही तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? वो भी हैं और भी लोग हैं, और आज थोड़ी देर के बाद अभी आपके सामने ही प्रस्तुत होंगे लोग। देखिए राजीव, इनका कहना है कुछ और भी विधायक हैं, क्योंकि चर्चा बीएसपी की विधायक वंदना सिंह की ज्वाइनिंग की भी है, जो कि आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट से विधायक हैं, और अदिति सिंह जो कि रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस की विधायक हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और अदिति सिंह के बीजेपी में जाने के बाद रायबरेली में कांग्रेस के पास नेताओं की बड़ी कमी हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो दिनेश सिंह का परिवार था वो बीजेपी में जा चुका है। एक और जो विधायक राकेश सिंह हुआ करते थे वो बीजेपी के संपर्क में है, वो भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले अमेठी हारी कांग्रेस, और अब रायबरेली में भी कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर होगी। आप नजर बनाए रखें कौन कौन जुड़ता है बीजेपी के साथ, इस पर आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है आरएलडी समाजवादी पार्टी की, जिसमें औपचारिक ऐलान हो सकता है। अपना दल कमेरावादी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है, और आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है, इस पर हमारी नजरें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.